नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी आर्थिक आजादी की चाह रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे और आप बिना तनाव के जीवन जिए? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेस्ट योजना की जो आपके कर्ज से छुटकारा दिलाएगी, बचत और निवेश के सही रास्ते बताएगी और आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेव रामसे की मशहूर किताब द टोटल मनी मेकओवर की, जिसे हिंदी में समझेंगे ताकि आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी धन की सही दिशा की ओर। पहला कदम, बेबी स्टेप। एक लाख रुपए का इमरजेंसी फंड क्यों और कैसे बनाएं? पैसे की दुनिया में पहला और सबसे जरूरी कदम है इमरजेंसी फंड बनाना। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनके लिए हम पहले से तैयारी नहीं कर पाते। नौकरी चली जाए, अचानक बीमार पड़ जाए, गाड़ी खराब हो जाए या घर में कोई बड़ा खर्चा आ जाए। ऐसे वक्त पर बिना बचत के हम फंस जाते हैं। डेव रामसे कहते हैं, पैसे की लड़ाई जीतने का सबसे पहला हथियार है एक मजबूत इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड एक ऐसा पैसों का भंडार होता है जो केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए होता है। यह फंड किसी भी गैर जरूरी चीज में खर्च नहीं किया जाता। यह ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको वित्तीय संकट में गिरने से बचाता है। 1 लाख रुपए का फंड क्यों? शुरुआत में 1 लाख रुपए का लक्ष्य इसलिए रखा गया है क्योंकि यह राशि ज्यादातर आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होती है। यह आपकी नौकरी का कुछ महीनों का खर्च, दवाइयों का खर्च या छोटी छोटी आपातकालीन जरूरतों को पूरा कर सकती है। इमरजेंसी फंड बनाने का मनोवैज्ञानिक महत्व। जब आपके पास ये फंड होगा तो आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे। आपको पैसा लेकर चिंता नहीं होगी, आपको उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सोच समझकर फैसले ले पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? अपनी आय व्यय का लेखा जोखा बनाएं। सबसे पहले जानिए कि आपकी मासिक आय और खर्चे क्या हैं। आपकी जरूरी और गैर जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं। 2. गैर जरूरी खर्च कम करें। ऐसे खर्चों को पहचानिए जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जैसे रोज बाहर खाना, महंगे कपड़े या बार बार कैफे जाना। इन्हें कम करके आप बचत कर सकते हैं। 3. छोटी बचत की आदत डालें। हर महीने अपनी आमदनी का एक निश्चित हिस्सा बचाने की आदत बनाएं, चाहे वह 1000 रुपए ही क्यों ना हो। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। 4. अतिरिक्त आमदनी के स्रोत खोजें। अगर संभव हो तो पार्ट टाइम काम करें, फ्रीलांसिंग करें या अपनी स्किल्स का उपयोग करके अतिरिक्त पैसा कमाएं। 5. फालतू सामान बेचें। घर में पड़े ऐसे सामान जो काम नहीं आ रहे, जैसे पुराने कपड़े, पुरानी किताबें या गैजेट्स बेचकर पैसे इकट्ठा करें। आम गलतियां जो लोग करते हैं, इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत को हल्के में लेना। बचत तो करते हैं लेकिन इसे खर्च कर देते हैं। फंड को निवेश कर देना जो तुरंत नहीं निकाला जा सकता। पैसा उधार लेने पर निर्भर रहना। इमरजेंसी फंड कहां रखें? यह पैसा ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पड़ते ही आप इसे तुरंत निकाल सकें, जैसे बैंक की सेविंग अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, कम समय वाला। राहुल की कहानी। राहुल एक 30 साल के युवक हैं जो मुंबई में एक कंपनी में काम करते हैं। उनके पास हर महीने 50,000 रुपए की आय थी, लेकिन वे अक्सर पैसे खत्म हो जाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी महीने की आदतों पर नजर डाली और पाया कि वे लगभग 10,000 रुपए गैर जरूरी खर्च कर देते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे महीने में 5,000 रुपए बचाएंगे। इसके लिए उन्होंने कैफे जाना कम कर दिया, बाहर खाना बंद किया और पुराने कपड़े बेच दिए। 6 महीने बाद उनके पास 30,000 रुपए हो गए। फिर उन्होंने अपने बचत को और तेज किया। 1 साल बाद उनका इमरजेंसी फंड 1 लाख से ज्यादा हो गया। अब अगर कोई आपातकाल आया तो वे घबराए नहीं, बल्कि समझदारी से स्थिति को संभाल पाए। कर्ज की समस्या लगभग हर व्यक्ति की जिंदगी में कहीं ना कहीं छुपी होती है। शुरुआत में कर्ज लेना आसान लगता है। क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन और कई बार दोस्तों या परिवार से उधार। लेकिन जब कर्ज का पहाड़ बढ़ने लगता है तो वह हमारे जीवन में तनाव, चिंता और असुरक्षा लेकर आता है। डेव रामसे के अनुसार कर्ज आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कर्ज आपको अपने पैसों की पूरी आजादी नहीं देता। इसलिए स्टेप 2 में हम सीखेंगे कैसे कर्ज से छुटकारा पाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएं।
बेबी स्टेप 2, कर्ज का अंत करें। कर्ज मुक्त होकर वित्तीय आजादी पाएं। कर्ज से क्यों छुटकारा जरूरी है? पहला, मनोवैज्ञानिक बोझ। कर्ज का तनाव हमारे दिमाग और शरीर दोनों पर बुरा असर डालता है। नींद नहीं आती, चिंता बढ़ती है और हम अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह पाते। दूसरा, अर्थव्यवस्था पर असर। ज्यादा कर्ज होने पर आपकी मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा ब्याज देने में चला जाता है। इससे बचत करना मुश्किल हो जाता है। 3, वित्तीय स्वतंत्रता बाधित। जब तक कर्ज खत्म नहीं होता तब तक आप बड़े निवेश या सपने पूरे नहीं कर पाते। कर्ज से निकलने का तरीका, डेट स्नोबॉल मेथड। डेव रैमसी ने एक खास तरीका सुझाया है जिसे वे डेट स्नोबॉल मेथड कहते हैं। डेट स्नोबॉल मेथड क्या है? यह तरीका आसान और प्रभावशाली है। आप सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करते हैं और उसे पूरी तरह चुका देते हैं, फिर अगले छोटे कर्ज पर फोकस करते हैं। डेट स्नोबॉल मेथड के चरण: 1, सभी कर्ज की लिस्ट बनाएं। कर्जों का हिसाब लगाएं, उनका कुल ब्याज, मासिक किस्त और बचा हुआ पैसा। 2, सबसे छोटे कर्ज को चुनें। जिस कर्ज की रकम सबसे कम हो उसे सबसे पहले चुकाने का लक्ष्य बनाएं। 3, अतिरिक्त पैसे उसी कर्ज को दें। आप अपनी बचत या अतिरिक्त आय का ज्यादा हिस्सा उसी छोटे कर्ज को चुकाने में लगाएं। 4, छोटा कर्ज खत्म होने पर खुशी मनाएं। जब पहला छोटा कर्ज खत्म हो जाए तो खुद को प्रोत्साहित करें। यह सफलता आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। 5, अगले छोटे कर्ज पर ध्यान दें। पहले छोटे कर्ज के लिए जो पैसा इस्तेमाल कर रहे थे उसे अब अगले छोटे कर्ज में डालें। 6, इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक सभी कर्ज खत्म ना हो जाए। क्यों डेट स्नोबॉल मेथड काम करती है? यह मनोवैज्ञानिक रूप से आसान है। आपको छोटी छोटी जीतें मिलती हैं जिससे हिम्मत बढ़ती है। यह आपको वित्तीय अनुशासन सिखाती है। कर्ज से बाहर निकलने के लिए अतिरिक्त टिप्स: क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बंद करें। कर्ज में डूबने से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही करें। खर्चों पर नजर रखें, अपने हर खर्च का रिकॉर्ड रखें और हर महीने बजट बनाएं। आय बढ़ाने के उपाय खोजें, जैसे पार्ट टाइम काम, फ्रीलांसिंग या कोई छोटा बिजनेस। परिवार और दोस्तों से मदद लें। अगर संभव हो तो बेहतर ब्याज दर पर कर्ज लें या उनके साथ मिलकर समाधान खोजें। कर्ज मुक्त होने के फायदे: मानसिक शांति और तनाव में कमी, भविष्य के लिए बेहतर बचत और निवेश, सपनों को पूरा करने की क्षमता, बेहतर रिश्ते, क्योंकि कर्ज तनाव अक्सर पारिवारिक मतभेद का कारण होता है। कहानी: सीमा की संघर्ष यात्रा। सीमा एक गृहिणी थी जिनके परिवार पर कर्ज का भारी बोझ था। कई क्रेडिट कार्ड, होम लोन और पर्सनल लोन उनके पास थे। शुरुआत में उन्होंने डेट स्नोबॉल मेथड को अपनाया। सबसे छोटे कर्ज को चुकाने के लिए महीने की अतिरिक्त आमदनी का उपयोग किया। धीरे धीरे उनके छोटे छोटे कर्ज खत्म होने लगे। हर सफलता ने सीमा को मजबूत बनाया। 1 साल के अंदर वे लगभग 70% कर्ज से मुक्त हो गई। आज सीमा एक आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला है जो अपने परिवार के लिए प्रेरणा है। बेबी स्टेप 3, बजट बनाना और खर्चों पर नियंत्रण। अपनी कमाई को सही दिशा में लगाएं। जब आप अपनी कमाई को समझदारी से खर्च करते हैं तभी आप धन के मालिक बनते हैं। बहुत से लोग महीने के अंत में पैसों की कमी से जूझते हैं क्योंकि उन्होंने बजट बनाने और खर्चों पर नियंत्रण रखने की आदत नहीं बनाई होती। डेव रैमसी के अनुसार बजट ही आपकी आर्थिक जिंदगी की नींव है। यह आपकी आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाता है। बजट क्या होता है? बजट एक ऐसा प्लान है जिसमें आप अपनी आने वाली आमदनी और जाने वाले खर्चों का पूरा हिसाब लगाते हैं। यह आपको बताता है कि कौन से खर्च जरूरी हैं, कौन से कम किए जा सकते हैं और कहां आप ज्यादा बचत कर सकते हैं। बजट बनाने के फायदे: 1, आर्थिक नियंत्रण। आप जानते हैं कि पैसा कहां जा रहा है। 2, अचानक खर्चों से बचाव। बजट में इमरजेंसी फंड और अनियोजित खर्चों के लिए जगह होती है। 3, बचत को बढ़ावा। बजट बनाने से बचत करने की आदत बनती है। 4, तनाव कम होता है। जब आपको अपने पैसों की जानकारी होती है तो चिंता कम होती है। बजट बनाने के चरण: 1, अपनी मासिक आय जानें। सबसे पहले अपनी कुल मासिक आय जानें, जिसमें सैलरी, बोनस, फ्रीलांसिंग आय
और कोई भी अन्य स्रोत शामिल हो। 2. सभी खर्चों की लिस्ट बनाएं। आपके मासिक खर्चे दो प्रकार के होते हैं। जरूरी खर्च जैसे किराया, बिजली पानी का बिल, खाने का सामान, दवाइयां। गैर जरूरी खर्च जैसे बाहर खाना, मूवी, शॉपिंग। 3. खर्चों को कैटेगरी में बांटें। आपके खर्चों को कैटेगरी में बांटना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कौन सी चीज पर ज्यादा खर्च हो रहा है। 4. बजट सेट करें। आपकी आय के हिसाब से हर खर्च की लिमिट तय करें। उदाहरण, किराया 30% भोजन, 20% बचत, 20% मनोरंजन, 10% अन्य खर्च, 20% 5। हर महीने बजट का रिव्यू करें। हर महीने के अंत में अपने खर्चों और बजट का मिलान करें। देखें कहां अधिक खर्च हुआ, कहां बचत हुई। 6. बजट के अनुसार खर्च करें। बजट का पालन करना सबसे जरूरी है। अगर कहीं ज्यादा खर्च हुआ है तो अगली बार कम करने की योजना बनाएं। खर्चों पर नियंत्रण कैसे रखें? खर्चों की डायरी बनाएं। हर खर्च का रिकॉर्ड रखें। जरूरत और इच्छा में फर्क समझें। सबसे पहले जरूरी चीजों पर ध्यान दें। डिस्काउंट और ऑफर्स का सही इस्तेमाल करें। जब जरूरत हो तभी खरीदारी करें। बिना प्लान के खरीदारी से बचें। अचानक मॉल जाना या ऑनलाइन शॉपिंग करना नुकसानदेह हो सकता है। खर्चों को समय समय पर घटाएं। हर 3 महीने में अपने खर्चों की समीक्षा करें। कहानी, अमन की समझदारी। अमन के पास अच्छी नौकरी थी पर महीने के आखिर में पैसे नहीं बचते थे। उन्होंने बजट बनाने की आदत डाली, हर खर्च को लिखा और महीने की शुरुआत में तय किया कि कितनी बचत करनी है। धीरे धीरे अमन ने अनावश्यक खर्च कम किए और अपनी बचत बढ़ाई। 6 महीने बाद अमन के पास पर्याप्त बचत हो गई और उन्होंने अपने सपनों की बाइक खरीदी। अब वे हर महीने बजट बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत और खुशहाल हैं। स्टेप 4. इमरजेंसी फंड बनाना। अनचाहे संकटों से सुरक्षित रहें। जिंदगी में हमेशा सब कुछ सही नहीं चलता। अचानक बीमारी, नौकरी जाना, वाहन खराब होना या कोई अन्य अनहोनी हो सकती है। ऐसे समय में अगर आपके पास इमरजेंसी फंड यानी आपातकालीन निधि हो तो आप आसानी से उस संकट का सामना कर सकते हैं। डेव रैमसे कहते हैं, आपातकालीन निधि आपकी आर्थिक सुरक्षा का पहरा है। इसलिए स्टेप 4 में हम जानेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इसे कैसे बनाएं और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। इमरजेंसी फंड क्या है? ये एक अलग से रखा गया पैसा होता है जो केवल अप्रत्याशित और जरूरी खर्चों के लिए होता है। ये पैसे की बचत अलग खाते में रखें ताकि इसे सामान्य खर्चों में न लगाया जाए। इमरजेंसी फंड बनाने के फायदे। 1. संकट में आर्थिक सुरक्षा। बिना तनाव के अचानक खर्चों को पूरा कर सकते हैं। 2. कर्ज लेने से बचाव। अनचाहे खर्चों के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ता। 2. मानसिक शांति। पता होता है कि किसी भी मुश्किल वक्त में पैसा उपलब्ध है। 4. पैसे की सही योजना। आपातकालीन जरूरतों के लिए पैसा बचाकर वित्तीय अनुशासन बनता है। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? शुरुआत में कम से कम 3 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड रखें। जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए तो इसे 6 महीने तक बढ़ाएं। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? 1. अपने मासिक खर्च का हिसाब लगाएं। किराया, खाना, बिजली, दवाई, यात्रा आदि खर्च जोड़कर मासिक कुल खर्च निकालें। 2. थोड़ा थोड़ा करके बचत करें। हर महीने अपनी आमदनी का 10 से 20% अलग रखें। 3. अतिरिक्त आय से बचत बढ़ाएं। बोनस, टैक्स रिफंड या कोई और अतिरिक्त पैसा सीधे इमरजेंसी फंड में डालें। 4. फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में रखें। ऐसी जगह रखें जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा निकाला जा सके। 5. अनावश्यक खर्चों को कम करें। बजट बनाएं और खर्चों में कटौती करें ताकि इमरजेंसी फंड जल्दी बन सके। इमरजेंसी फंड का सही इस्तेमाल। केवल सच्चे आपातकालीन मामलों में इसका इस्तेमाल करें, जैसे नौकरी छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या बड़ा घरेलू नुकसान। छुट्टियां, पार्टी या सामान्य खर्चों के लिए इसे इस्तेमाल न करें। अगर इमरजेंसी फंड का पैसा इस्तेमाल करना पड़े तो उसे जल्द से जल्द फिर से भरने की योजना बनाएं। कहानी, राजेश का संकट और बचाव। राजेश एक छोटे व्यवसायी थे। एक दिन उनका बिजनेस खराब हो गया और वे आर्थिक तंगी में फंस गए, लेकिन उन्होंने पहले से इमरजेंसी फंड बनाया था। उस पैसे से उन्होंने अपनी जरूरतें पूरी की और कर्ज लेने से बच गए।
कुछ महीनों में राजेश ने फिर से अपना व्यवसाय संभाला और आर्थिक स्थिति मजबूत की। बेबी स्टेप 5, कर्ज मुक्त होना, अपनी वित्तीय आजादी की शुरुआत। आज की जिंदगी में कर्ज लेना आम बात हो गई है, लेकिन अगर कर्ज सही तरीके से ना संभाला जाए तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से खराब कर सकता है। डेव रैमसे कहते हैं, कर्ज मुक्त होना असली धन की शुरुआत है। इसलिए स्टेप 5 में हम जानेंगे कि कर्ज से कैसे छुटकारा पाया जाए और कर्ज मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। कर्ज का मतलब क्या है? कर्ज वह पैसा होता है जो आप किसी बैंक, संस्था या व्यक्ति से उधार लेते हैं। यह आमतौर पर ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है। कर्ज के नुकसान: ब्याज की वजह से कुल भुगतान बढ़ जाता है, आर्थिक बोझ बढ़ता है, तनाव और मानसिक दबाव होता है, भविष्य की बचत और निवेश में बाधा आती है। कर्ज मुक्त होने के फायदे: 1, आर्थिक स्वतंत्रता, आपका पैसा आपकी जरूरतों और इच्छाओं के लिए होता है। 2, तनाव कम होता है, मानसिक शांति मिलती है। 3, अच्छी क्रेडिट रेटिंग, भविष्य में बड़े कर्ज या लोन लेने में आसानी होती है। 4, अधिक बचत और निवेश, पैसे की सही योजना बनती है। कर्ज से कैसे छुटकारा पाएं? 1, सभी कर्जों की सूची बनाएं, कितना कर्ज, किस पर ब्याज और मासिक किस्तें क्या हैं। 2, सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करें, डेट स्नोबॉल मेथड, सबसे पहले सबसे छोटे कर्ज को पूरी तरह चुकाएं, इससे मनोबल बढ़ता है। 3, मासिक बजट बनाएं और अतिरिक्त पैसा कर्ज चुकाने में लगाएं, हर महीने अतिरिक्त पैसे से कर्ज जल्दी चुकाएं। 4, कर्ज लेने से बचें, नए कर्ज ना लें जब तक पुराने पूरे ना हो। 5, कर्ज समेकन, डेट कंसोलिडेशन, अगर संभव हो तो कर्जों को कम ब्याज वाले लोन में बदलें। 6, वित्तीय सलाह लें, जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ से सलाह लें। कर्ज मुक्त जीवन कैसे जिए? खर्चों को नियंत्रण में रखें, बचत और निवेश को प्राथमिकता दें, फालतू चीजों पर खर्च न करें, आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करें, अपनी आमदनी बढ़ाने के रास्ते खोजें। कहानी: प्रिया की कर्ज मुक्त यात्रा। प्रिया ने कई क्रेडिट कार्ड्स और लोन लिए थे। शुरुआत में वह कर्ज चुकाने में असमर्थ थी, लेकिन उसने एक बजट बनाया और डेट स्नोबॉल मेथड अपनाई। धीरे धीरे उसने छोटे कर्ज खत्म किए और फिर बड़े कर्ज चुकाने शुरू किए। 2 साल में प्रिया पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गई और आज वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। बेबी स्टेप्स: बचत और निवेश, अपने पैसे को बढ़ाने का सही तरीका। पैसे कमाना सिर्फ शुरुआत है, असल काम है अपने पैसों को समझदारी से बचाना और निवेश करना। डेव रैमसी कहते हैं, बचत और निवेश ही आपकी वित्तीय समृद्धि की चाबी है। इस स्टेप में हम जानेंगे कि बचत और निवेश क्या है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे सही तरीके से करें। बचत क्या है? बचत का मतलब है अपनी आय का एक हिस्सा अलग रखना ताकि भविष्य में जरूरत पड़े तो उपयोग किया जा सके। यह बिना किसी जोखिम के सुरक्षित रहता है। निवेश क्या है? निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जिससे वह समय के साथ बढ़े। ये जोखिम के साथ हो सकता है, लेकिन सही योजना से अच्छा मुनाफा मिलता है। बचत और निवेश क्यों जरूरी है? पहली, आर्थिक सुरक्षा, अचानक खर्चों से निपटने के लिए बचत जरूरी है। दूसरी, लंबी अवधि के लक्ष्य, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट आदि के लिए निवेश करना जरूरी है। चौथी, पैसे की वृद्धि, निवेश से पैसा बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। 5वीं, मौजूदा महंगाई से बचाव, निवेश से महंगाई के असर को मात दी जा सकती है। बचत कैसे करें? हर महीने अपनी आय का कम से कम 10 से 20% बचत करें। बचत को प्राथमिकता बनाएं, सबसे पहले बचत करें फिर खर्च। अपनी बचत को अलग खाते में रखें, बजट बनाएं और अनावश्यक खर्च कम करें। निवेश के विकल्प: 1, सुरक्षित निवेश, बैंक एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। 2, मध्यम जोखिम वाले निवेश, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स। 3, उच्च जोखिम वाले निवेश, शेयर मार्केट में डायरेक्ट ट्रेडिंग, रियल एस्टेट बिजनेस में निवेश। निवेश के लिए टिप्स: अपने निवेश का लक्ष्य तय करें, निवेश की अवधि और जोखिम सहने की क्षमता समझें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, यानी पैसे को अलग अलग जगह लगाएं। निवेश के बारे में जानकारी लें और जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ से सलाह लें।
बचत और निवेश की योजना बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, जैसे 1 साल में 50,000 बचाना। लंबी अवधि के लक्ष्य बनाएं, जैसे 10 साल में घर खरीदना। हर महीने निवेश करें, चाहे राशि छोटी हो। निवेश की प्रगति की समय समय पर समीक्षा करें। कहानी, सीमा की बचत और निवेश की समझ। सीमा ने शुरुआत में थोड़ी थोड़ी बचत शुरू की। उसने अपने पैसे को एफडी में रखा और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश किया। 10 साल में उसकी छोटी बचत ने अच्छा मुनाफा दिया और उसने अपने लिए एक घर खरीदा। सीमा की समझदारी ने उसे आर्थिक स्वतंत्रता दी। बेबी स्टेप 7, रिटायरमेंट प्लानिंग। भविष्य के लिए मजबूत तैयारी। हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम काम करना छोड़ देते हैं। उसे रिटायरमेंट कहते हैं। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। डेव रैमसी कहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी आज की समझदारी और कल की सुरक्षा है। इस स्टेप में हम सीखेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है और इसे कैसे करें। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है अपनी आज की आय और बचत को इस तरह व्यवस्थित करना कि जब आप काम से रिटायर हो जाएं तब भी आपकी जरूरतें पूरी हों। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है? उम्र बढ़ने पर आय का स्रोत खत्म हो जाता है। मेडिकल खर्च और जीवन शैली के लिए पैसा चाहिए। आर्थिक बोझ न बने परिवार पर। स्वतंत्र और सम्मानित जीवन बिताने के लिए। रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, यह आपकी वर्तमान खर्चों, जीवन शैली और अनुमानित उम्र पर निर्भर करता है। सामान्यतः 70 से 80% वर्तमान खर्चों के बराबर रिटायरमेंट फंड चाहिए होता है। रिटायरमेंट प्लान कैसे बनाएं? 1, अपनी मासिक जरूरतें जानें। रिटायरमेंट के बाद खर्चों का हिसाब लगाएं। 2, रिटायरमेंट लक्ष्य निर्धारित करें। कितने साल बाद रिटायर होना है और कितने साल तक पैसों की जरूरत होगी। 3, बचत और निवेश शुरू करें। पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस जैसे पेंशन योजनाओं में निवेश करें। 4, नियमित निवेश करें। हर महीने एक निश्चित राशि बचाएं। 5, वित्तीय सलाहकार से सलाह लें बेहतर योजना के लिए। 6, रिटायरमेंट फंड की समीक्षा करें। समय समय पर निवेश की समीक्षा करें और जरूरत अनुसार बदलाव करें। रिटायरमेंट निवेश के विकल्प: पीएफ, प्रोविडेंट फंड, नौकरी करने वालों के लिए। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, हर कोई खोल सकता है, टैक्स बचत भी। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, सरकारी पेंशन योजना। म्यूचुअल फंड्स, लंबी अवधि के लिए। फिक्स्ड डिपॉजिट, सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न। रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान ध्यान देने वाली बातें: जल्दी शुरुआत करें। समय आपके लिए सबसे बड़ा दोस्त है। अधिक निवेश करें। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जोखिम सहने की क्षमता के अनुसार निवेश करें। जीवन शैली में बदलाव को ध्यान में रखें। कहानी, रमेश की रिटायरमेंट योजना। रमेश ने अपनी युवावस्था से ही रिटायरमेंट की योजना बनाई। उन्होंने पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स में नियमित निवेश किया। रिटायरमेंट के समय उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने आराम से अपनी जिंदगी बिताई और परिवार की जिम्मेदारी भी संभाली। स्टेप 8, आपातकालीन फंड बनाना। अनिश्चितता में सुरक्षा की चादर। जीवन में अनपेक्षित संकट और अप्रत्याशित खर्च आना आम बात है, जैसे नौकरी छूटना, बीमारी, घर की मरम्मत या किसी अनहोनी की स्थिति। ऐसे समय में आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सहारा होता है आपातकालीन फंड। डेव रैमसी कहते हैं, आपातकालीन फंड आपकी वित्तीय सुरक्षा का आधार है। इस स्टेप में हम समझेंगे कि आपातकालीन फंड क्या होता है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे बनाएं। आपातकालीन फंड क्या है? ये एक अलग बैंक अकाउंट या बचत होता है जिसमें आप अपने महीने के खर्चों का कुछ हिस्सा जमा करते हैं। इसका उद्देश्य केवल और केवल आपातकालीन स्थिति में पैसा निकालना होता है, न कि सामान्य खर्चों के लिए। आपातकालीन फंड क्यों जरूरी है? अप्रत्याशित खर्चों से निपटने के लिए, कर्ज लेने से बचने के लिए, मानसिक शांति और सुरक्षा के लिए, वित्तीय अस्थिरता में मदद के लिए। आपातकालीन फंड की सही राशि कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर सलाह दी जाती है कि आप अपने 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर राशि आपातकालीन फंड में रखें। यदि आपका परिवार बड़ा है या आय स्थिर नहीं है तो 6 महीने का फंड बनाना बेहतर है। आपातकालीन फंड कैसे बनाएं?
पहला, मासिक खर्चों का आकलन करें। अपनी सभी आवश्यकताओं जैसे खाना, किराया, बिजली, पानी, इलाज आदि खर्च जोड़ें। दूसरा, फंड का लक्ष्य निर्धारित करें। 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर राशि रखें। तीसरा, नियमित बचत करें। हर महीने अपनी आय का कुछ हिस्सा आपातकालीन फंड में रखें। चौथा, फंड को अलग रखें, इसे आम बचत खाते से अलग रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। 5, फंड का इस्तेमाल केवल आपात स्थिति में करें, फालतू खर्चों में इस फंड को ना लगाएं। 6, फंड की समीक्षा करें, समय समय पर बढ़ती महंगाई और खर्च के अनुसार फंड बढ़ाएं। आपातकालीन फंड के फायदे: अचानक आर्थिक संकट में सहायता, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मानसिक तनाव कम होता है, वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। कहानी, अमित का आपातकालीन फंड अनुभव। अमित ने 6 महीने के खर्च के बराबर आपातकालीन फंड बनाया था। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसने घबराया नहीं क्योंकि उसके पास आपातकालीन फंड था। इस फंड की मदद से उसने अपने खर्चों को संभाला और जल्द ही नई नौकरी पा ली। यह फंड उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा साबित हुआ। 9, कर्ज मुक्त होना, आजादी की दिशा का पहला कदम। कर्ज लेना कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन जब यह हमारे कंधों पर बोझ बन जाए तो यह हमारी आजादी छीन लेता है। डेव रामसी कहते हैं, कर्ज मुक्त होना ही असली वित्तीय आजादी है। इस स्टेप में हम जानेंगे कि कर्ज क्यों हानिकारक है, इसे कैसे खत्म करें और कर्ज मुक्त जिंदगी कैसे जिए। कर्ज क्यों हानिकारक है? कर्ज पर ब्याज बढ़ता रहता है, जिससे कुल भुगतान राशि बढ़ जाती है। कर्ज मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव बढ़ाता है। कर्ज के कारण आपकी बचत और निवेश प्रभावित होते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। कर्ज के प्रकार: ब्याज वाला कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन। ब्याज मुक्त कर्ज जैसे परिवार या दोस्तों से लिया गया कर्ज, फिर भी सावधानी जरूरी। कर्ज मुक्त होने के फायदे: मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन, बचत और निवेश पर ध्यान केंद्रित कर पाना, बेहतर क्रेडिट स्कोर, आर्थिक स्वतंत्रता और नियंत्रण। कर्ज मुक्त होने के लिए कदम 1, अपने सभी कर्जों की सूची बनाएं, कितना, किस ब्याज दर पर और किस अवधि में चुकाना है। 2, बजट बनाएं, अपनी आय और खर्चों को समझें और अतिरिक्त पैसा कर्ज चुकाने के लिए निर्धारित करें। 3, कर्ज चुकाने की रणनीति बनाएं, डेट स्नोबॉल मेथड, सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाएं। एवलांच मेथड, सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं। 4, अतिरिक्त आय स्रोत खोजें, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम काम या अन्य तरीकों से अतिरिक्त पैसा कमाएं। 5, अनावश्यक खर्च बंद करें, फालतू खर्चों को कट करें। 6, कर्ज लेने से बचें जब तक सभी कर्ज खत्म न हो जाए। कहानी, सुनीता की कर्ज मुक्त यात्रा। सुनीता के ऊपर क्रेडिट कार्ड का भारी कर्ज था, जिससे वह हमेशा परेशान रहती थी। उसने डेट स्नोबॉल मेथड अपनाई और छोटे कर्ज से शुरुआत की। धीरे धीरे उसने सभी कर्ज चुका दिए और अब वह बिना किसी आर्थिक बोझ के खुशहाल जीवन जी रही है। स्टेप 10, निवेश शुरू करना, धन बढ़ाने का सही रास्ता। विस्तार से अब तक हमने कर्ज मुक्त होने, बचत और आपातकालीन फंड बनाने की बातें की। अगला महत्वपूर्ण कदम है निवेश शुरू करना। डेव रैमसे कहते हैं, सही निवेश से ही आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इस स्टेप में हम जानेंगे निवेश क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे शुरू करें। निवेश क्या है? निवेश का मतलब है अपनी बचत का इस्तेमाल ऐसी जगह करना जहां से आपको समय के साथ लाभ, प्रॉफिट मिले। यह पैसा बैंक में रखने से अलग होता है, जहां केवल ब्याज मिलता है। निवेश में जोखिम भी होता है, लेकिन सही योजना से अच्छा रिटर्न मिलता है। निवेश क्यों जरूरी है? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से पैसे की खरीद क्षमता कम होती है। सिर्फ बचत से धन नहीं बढ़ता, लंबी अवधि में वित्तीय लक्ष्य पूरे होते हैं। रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसे बड़े खर्चों के लिए पैसा बनता है। निवेश के प्रकार: 1, म्यूचुअल फंड, कई लोगों का पैसा मिलाकर पेशेवर निवेशक इसे बाजार में लगाते हैं। 2, शेयर मार्केट, कंपनियों के शेयर खरीदकर मुनाफा कमाना। 2, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोने में निवेश के लिए। 4, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स बचत के साथ सुरक्षित निवेश। 5,
फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, कम जोखिम लेकिन सीमित रिटर्न। निवेश कैसे शुरू करें? 1. अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें, छोटी अवधि और लंबी अवधि के लिए। 2. जोखिम लेने की क्षमता समझें, युवा व्यक्ति अधिक जोखिम ले सकता है। 3. छोटी रकम से शुरुआत करें, धीरे धीरे निवेश बढ़ाएं। 4. लंबे समय तक निवेश करें, इससे कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। 5. विभिन्न विकल्पों में निवेश करें, जोखिम कम करने के लिए। 6. नियमित रूप से निवेश का पुनर्मूल्यांकन करें। निवेश के लिए महत्वपूर्ण बातें: निवेश को एक खेल की तरह समझें, जल्दबाजी न करें, सही जानकारी लें, बिना समझे निवेश न करें, भावनाओं में आकर फैसले न लें, टैक्स लाभ के लिए निवेश योजनाएं चुनें। कहानी: अजय का निवेश। सफर: अजय ने काम शुरू करते ही म्यूचुअल फंड में मासिक निवेश शुरू किया। समय के साथ उसका पैसा बढ़ा और उसने अपने सपनों का घर खरीदा। उसने जोखिम को समझा, सही विकल्प चुना और संयम से निवेश किया। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे सही वित्तीय योजना और अनुशासन से आप अपनी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। कर्ज से मुक्ति, बचत, आपातकालीन फंड और सही निवेश, ये सभी कदम आपकी वित्तीय आजादी की नींव है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और एक सुरक्षित, खुशहाल भविष्य की तरफ बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और आपके सपनों की उड़ान सफल हो।